अक्सर लोगों में कमर दर्द, थकान, बाल का झड़ना, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन और पेट का खराब रहना देखा जाता है। हो सकता है ये शरीर में विटामिन डी की कमी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुब्रत और आज हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी के बारे में और साथ में विटामिन डी की कमी से कौन से खतरनाक लक्षण शरीर में देखे जाते हैं, इसका टेस्ट कब, कैसे और कौन सा करना है, इसका इलाज क्या है, इसमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है इसको ठीक करने के लिए और सबसे आखिर में विटामिन डी की कमी को हमेशा के लिए कैसे ठीक करें। सबसे पहले आप ये समझिए विटामिन डी का हमारे शरीर में काम क्या होता है। देखिए, विटामिन डी का काम हमारे शरीर में सिर्फ हड्डियों में ही नहीं बल्कि 200 से ज्यादा काम हमारे शरीर में होता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है उसको विटामिन डी शरीर में रोक के रखने का काम करता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो वो आप खाएंगे तो पेशाब और लैट्रिन से वो बाहर ही आ जाना है, शरीर में रुकना नहीं है। इसके अलावा जो काम है हड्डियों को मजबूत करना है। आपके शरीर में जो इम्यूनिटी है, जो रोग से लड़ने की क्षमता है, वो विटामिन डी बढ़ाता है। जो दिमाग और मूड आपका स्विंग होता रहता है बार बार, उसको भी कंट्रोल करता है। बच्चों में हड्डियों को मजबूत होने में हेल्प करता है और साथ में दिमाग के डेवलपमेंट में काम करता है। आपके शरीर में जो मसल्स की स्ट्रेंथ है, मसल्स पावर है, उसको मजबूत करता है। शरीर में निकलने वाले हार्मोन्स को संतुलित करना विटामिन डी का काम है और साथ में बीपी और शुगर को कंट्रोल करने का काम विटामिन डी का है। तो विटामिन डी की अगर कमी हो जाए शरीर में तो शरीर का पूरा सिस्टम ही हिल जाता है। विटामिन डी की कमी होती ही क्यों है शरीर में? देखिए, अगर आपका लाइफस्टाइल बंद कमरे का हो या फिर एसी वाले कमरे का हो, आपको 10 से 15 मिनट की भी धूप ना लग रही हो, तो इसकी कमी ज़्यादातर देखी जाती है। इसके अलावा अगर आप सनस्क्रीन क्रीम लगा के बाहर जा रहे हैं जो यूवीबी को रोक देती है, इसके कारण भी इसकी कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपका रंग गेहुआ कलर का हो, डार्क हो, तो भी ये यूवीबी को अब्जॉर्ब नहीं करने देती, जिसके कारण भी इसकी कमी हो जाती है। अगर आपके अंदर मोटापा है तो विटामिन डी शरीर में अब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आपके अंदर पेट की समस्या हो, जैसे फैटी लीवर हो या फिर एसिडिटी की दिक्कत हो, तो शरीर में विटामिन डी अब्जॉर्प्शन काफ़ी हद तक कम हो जाता है, उसके कारण भी इसकी कमी देखी जाती है। इसके अलावा अगर 50 की उम्र से ज़्यादा आपकी उम्र है तो भी इसका अब्जॉर्प्शन शरीर में काफ़ी कम हो जाता है। अगर आपको किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, तो इसके कारण भी। तो यही सारे जो कमी होते हैं, इसके कारण ही विटामिन डी शरीर में अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और इसी के कारण विटामिन डी की शरीर में कमी देखी जाती है। विटामिन डी के टेस्ट के लिए एक टेस्ट का नाम होता है जिसको बोलते हैं 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। ये टेस्ट करवाना होता है जो सुबह खाली पेट आपको करवाना ज़्यादा बेहतर रहता है और इसको साल में 1 से 2 बार ज़रूर करवा लेना चाहिए। हाँ, टेस्ट रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे? अगर देखिए, हमारे शरीर में जो इसका रेंज होता है, नॉर्मल रेंज, वो होता है 30 से 100 एमजी पर एमएल। अगर आपके शरीर में थोड़ा सा कम हो रहा है, मतलब 20 से 30 के बीच में रह रहा है, तो विटामिन डी की कमी हल्की होती है। और अगर 10 से 20 के बीच में रह रहा है, थोड़ी सी मध्यम कमी मानी जाती है। और अगर 10 एनजी पर एमएल से भी कम आपके शरीर में है तो इसकी कमी ज्यादा मानी जाती है। हाँ, और अगर आपका विटामिन डी शरीर में 100 के ऊपर जा रहा है तो ये टॉक्सिक लेवल क्रिएट कर जाता है, तो इसलिए इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल रेंज बना के रखना शरीर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो मैंने कमी पहले आपको बताया है, ये सारी कमी शरीर में देखी जाती है। चलिए, अब इसकी कमी हो भी गई शरीर में तो आपको इसका ट्रीटमेंट क्या लेना है और कैसे लेना है आपको बताता हूँ। अगर किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है तो आपको सप्लीमेंट लेना होता है जो मार्केट में विटामिन डी 3 के नाम से आता है। मैं यहाँ पे उस ब्रांड्स लोग को शो कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख के आप वो ले सकते हैं। जैसे कि कैल्सीरॉल नाम से आता है, लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल में, टैबलेट में, कई फॉर्म में आता है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 60,000 आयु वाली की बात कर रहा हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा, साइड में नोट होता है। तो अगर किसी के शरीर में 10 एनजी पर एमएल से भी विटामिन डी की कमी दिख रही है तो आपको हफ्ते में एक बार और लगभग 1 से 2 महीने तक लगातार लेना है, हफ्ते में एक बार लेना है। और अगर आपके शरीर में 10 से 20 एनजी पर एमएल है तो इस केसेस में आपको हफ्ते में एक बार तक लेना काफी है। और आपको अगर 20 से 30 एनजी पर एमएल इतनी ही कमी है तो आप 15 दिन में सिर्फ एक बार ले सकते हैं। और आपको अगर इसकी कमी बार बार होती रहती है तो मेंटेनेंस डोज आप महीने में सिर्फ एक बार ले सकते हैं। हाँ, गर्भवती महिलाओं को आपको लगभग डॉक्टर की सलाह से एक विटामिन डी की कैल्शियम के साथ विटामिन डी की गोली आती है, वो आपको लेते रहना चाहिए, उससे कमी पूरी होती रहती है।
ध्यान रखें, नवजात बच्चों को विटामिन डी की सप्लीमेंट जरूर दिया करें। विटामिन डी के ड्रॉप्स कई अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो देना हर दिन देना बहुत ही जरूरी होता है उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, उनके बोन के डेवलपमेंट के लिए। विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है ये फैट सॉल्युबल सप्लीमेंट होता है, तो आप इसको दूध के साथ ले या फिर कोई फैट सॉल्युबल फैट की चीजें आप जब ले रहे हैं तब ले तो ज्यादा बेहतर अब्जॉर्प्शन शरीर में होता है। विटामिन डी खाने से हमें कितना मिलता है? देखिए, खाना विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ही चीज़ों से मिलता है, जैसे कि आप अंडे की जो जर्दी होती है उससे मिलता है, मछली से कुछ हमें हिस्सा मिल जाता है, दूध दही से मिलता है, इसके अलावा पनीर से भी मिलता है, लेकिन लगभग 10 से 20% हिस्सा ही हमारे शरीर को खाने से मिलता है। बाकी हमें इसकी पूर्ति धूप से होती है या फिर सप्लीमेंट से होती है। इसके अलावा कोई अच्छा स्रोत खाने का बिल्कुल भी नहीं है विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन के लिए शरीर में। हाँ, कुछ प्राकृतिक तरीके हैं जिससे आप इसकी कमी को पूर्ति कर सकते हैं। रोजाना सुबह की लगभग 15 से 20 मिनट की धूप जरूर लें। सप्ताह में 3 से 4 बार धूप में थोड़ा बहुत हल्की धूप में वॉक करें और डाइट अच्छी लें, क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, इसीलिए इसका अब्जॉर्प्शन भी फैट के प्रेजेंस में होता है। जैसे कि आप घी ले सकते हैं, बादाम, अखरोट और बीज या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। इससे आपका विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छे से हो सकता है। पेट की सेहत जरूर आपको सुधारनी है, क्योंकि हाइपर एसिडिटी या फिर किसी भी तरह की पेट की गड़बड़ी, लिवर की गड़बड़ी विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को रोकती है। आपको सबसे जरूरी है वजन को कंट्रोल में रखना है। अगर वजन ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है शरीर में, तो भी विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से शरीर में नहीं हो पाता। तो इन सब बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है आपको, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है तो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, विटामिन डी की जो नॉर्मल रेंज होती है शरीर में वो है 30 से 100 mg पर ml होती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा जा रही है, 100 के ऊपर जा रहा है, तो शरीर में कुछ दिक्कत नजर आना शुरू हो जाती है। वो उनके में होता है जो लगातार हफ्ते में एक बार लगातार कई महीनों तक लेते रहते हैं बिना टेस्ट करवाए, और उसमें जो कमी क्या देखी जाती है, जैसे जी मचलाना, उल्टी और कब्ज कई बार होती है, प्यास ज्यादा लगती है और साथ में किडनी स्टोन के चांसेस भी बढ़े हुए रहते हैं। इसलिए बिना टेस्ट करवाए कभी भी इसका डोज ना ले, क्योंकि हाइयर डोज होने के चांसेस ज्यादातर बने रहते हैं। हाँ, अगर शुरुआत में आपको कुछ जो लक्षण मैंने बताया ये दिख रहे हैं, आप शुरू में 1 महीने तक आप हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, तो ज्यादातर कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है। विटामिन डी की कमी एक साइलेंट एपिडेमिक होती है, जिसके कारण शरीर में थकान, कमजोरी, बाल का झड़ना, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग होना, ऐसी कई सारी दिक्कत नजर आती है। तो एक साधारण से विटामिन डी का टेस्ट आपके कई महीनों के कारण को पता लगा सकती है। तो सही डाइट, सही सप्लीमेंट और सुबह की सही धूप आपके विटामिन डी की कमी को हमेशा के लिए शरीर में पूर्ति कर सकता है। किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको विटामिन डी के बारे में चाहिए जो मैंने आपको यहाँ ना बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुब्रत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।